ये कहानी मरियम नाम की एक खूबसूरत लड़की के ऊपर आधारित है जिसे एक गरीब पेंटर से प्यार हो जाता है। पर जब उसके पति को इस बारे में पता चलता है तो वो मरियम के साथ क्या करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है ब्लडलस्ट ब्यूटी और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है। वहीं हम उसके पति रॉय को भी देखते हैं जो फोन पर अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा होता है ताकि उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। यहाँ हम देखते हैं कि रॉय की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी जिस वजह से वो अपना सारा गुस्सा मरियम के ऊपर उतारता था। दूसरी तरफ हम यूडा नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो एक ढाबे वाले से अपने घर का एड्रेस पूछता है। दरअसल यूडा इस गांव में नया था और वो अपनी एक पेंटिंग बनाने आया था, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। तभी यूडा की नजर मरियम पर पड़ती है जो रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और यूडा उसे देखकर उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम मरियम के पति रॉय को देखते हैं जो कि ओजी नाम के गैंगस्टर के पास जाता है जिसका काम लोगों को उधार पैसे देने का था और अगर कोई उसका पैसा नहीं लौटाता था तो वो उसे मार देता था। रॉय ने भी ओजी से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था और वो उससे और पैसे उधार मांगने आया था। वहाँ रॉय ओजी से बोलता है कि अगर उसे वो प्रोजेक्ट मिल गया तो वो उसका सारा पैसा सूद समेत लौटा देगा। अब रॉय की बातों में आकर ओजी उसे पैसे दे देता है पर वो उसे इन पैसों को टाइम पर लौटाने की धमकी भी देता है। दूसरी तरफ हम मरियम को देखते हैं जो अपने पिता की कब्र पर जाती है और उन्हें याद कर कर रोने लगती है। फिर जब वो वहाँ से घर आती है तो यूडा भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और वो वहाँ छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। पर तभी मरियम भी उसे देख लेती है और उसके पास आकर पूछती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी पेंटिंग कैसे बना रहे हो। इस पर यूडा उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, पर जब मैंने आपको देखा तो आप मुझे मेरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। अब मरियम भी उसे पेंटर समझ के माफ कर देती है और उसे पूछते है कि क्या तुम मेरी और मेरे पापा की पेंटिंग बना सकते हो। इस पर यूडा मान जाता है, पर जब मरियम उसे बोलती है कि इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी तो ये सुनकर वो उदास हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मरियम शादीशुदा है। फिर जब शाम को रॉय घर आता है तो मरियम उसे पेंटिंग बनवाने के बारे में पूछती है जिस पर रॉय उसे बोलता है कि वैसे ही घर पर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हें पेंटिंग बनाने की पड़ी है। पर जब मरियम रॉय को बताती है कि यूडा पेंटिंग फ्री में बनाएगा तो वो उसके लिए उसे परमिशन दे देता है। फिर अगले दिन मरियम यूडा के पास जाती है और उसे अपने डैड की फोटो देती है। इसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अब इसके बाद से मरियम यूडा के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है ताकि वो उसके डैड की अच्छी पेंटिंग बना सके। एक दिन रॉय अपने घर पर फोन करता है और मरियम के बारे में पूछता है पर उसकी मेड उसे बताती है कि मरियम अपनी पेंटिंग बनवाने उस पेंटर के साथ गई है। अब ये सुनकर वो मरियम पर शक करने लगता है और फिर वो मरियम को देखने के लिए वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ओजी के गुंडे आ जाते हैं और उसे गाड़ी में डालकर ओजी के पास ले जाते हैं। वहाँ ओजी रॉय से उसके पैसे मांगता है जिस पर रॉय अपने पार्टनर को फोन करता है और उससे पूछता है कि उसे वो प्रोजेक्ट मिला है कि नहीं, जिस पर उसका पार्टनर उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया और हमारे कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब ये सुनकर रॉय शॉक्ड हो जाता है और ओजी भी उसे देखकर समझ जाता है कि उसके पैसे डूब गए हैं। अब ओजी उसे मारने ही वाला होता है पर तभी रॉय उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं अपना घर बेच दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी ही चुका दूंगा। बस उस घर को बेचने में एक प्रॉब्लम है कि वो घर मरियम के नाम पर है, इसलिए मुझे उसे कन्विंस करना होगा। अब इस पर ओजी भी उसकी बात मान जाता है और उसे एक आखिरी मौका देता है। इधर हम मरियम को देखते हैं जो अपनी और अपने डैड की पेंटिंग को दीवार पर लगा रही थी। तभी हम वहाँ किसी दूसरे आदमी को देखते हैं जो मरियम पर नजर रख रहा था। तभी वहाँ पर मरियम देखती है कि उसकी बिल्ली का कटा हुआ सिर डाइनिंग टेबल पर पड़ा है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर यूडा उसके घर के अंदर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर तभी उनकी मेड उन दोनों को देख लेती है, इसलिए मरियम उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि इससे उसके और उसके पति के बीच में गलतफहमी हो सकती है। फिर जब रॉय घर आता है तो मरियम उसे बताती है कि उनकी बिल्ली का कटा हुआ सिर डाइनिंग टेबल पर पड़ा है। ये देखकर रॉय भी शॉक्ड हो जाता है और वो मरियम को बोलता है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। पर इस पर मरियम उसे बोलती है कि ये घर मेरे डैड की आखिरी निशानी है और मैं इस घर को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। इस पर रॉय उसे बोलता है कि कल को कोई मेरी गर्दन काट दे तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दरअसल ओजी के आदमियों ने ही उस बिल्ली की गर्दन काटी थी ताकि मरियम डरकर इस घर को बेचने के लिए राजी हो जाए, पर मरियम इस पर भी नहीं मानती। जिस पर रॉय उस पेंटिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें तो ये पेंटर ही पसंद है, इसलिए तुम्हें अपने पति की कोई परवाह नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉय ओजी को फोन करता है और उसे बताता है कि मरियम घर बेचने के लिए नहीं मान रही। इस पर ओजी उसे बोलता है कि अगर मरियम की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। अब रॉय को तो पहले से ही शक था कि यूडा और मरियम का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो ओजी की बात मानकर उसे अपनी वाइफ को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। इसके बाद ओजी अपने आदमियों को बोलकर यूडा और मरियम को किडनैप करवा लेता है।
अब रॉय बैठकर मरियम के साथ अपनी शादी के पलों को याद कर रहा होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। इसलिए वो तुरंत ओजी को फोन करता है और उसकी वाइफ को मरवाने का प्लान कैंसिल कर देता है। पर ओजी एक बहुत बड़ा भड़वा था, इसलिए वो मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है, जिसके बाद उसके आदमी एक एक करके मरियम के साथ घपाघप करने लगते हैं। पर मरियम को थोड़ा सेल्फ डिफेंस आता था, इसलिए वो उन सभी आदमियों को पीट कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उधर ओजी भी यूडा को मारने वाला होता है, पर तभी वो भी अपने आप को छुड़वा लेता है और मरियम की वहाँ से भागने में मदद करता है। पर तभी ओजी का एक आदमी यूडा के पेट में चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ मरियम भागते हुए एक ब्रिज तक जाती है और वहाँ पर आ रही एक जीप से मदद मांगती है, लेकिन वो जीप ओजी की होती है और थोड़ी देर बाद में ओजी के सारे आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो लोग मरियम को चाकू मार देते हैं और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। अब यूडा वहाँ पर ये सब कुछ देख लेता है और वो अगले दिन पुलिस को सारी बातें बता देता है, पर पुलिस को मरियम की बॉडी कहीं नहीं मिलती, इसलिए इसका सारा इल्जाम यूडा पर ही लगने लगता है। इसके बाद हम रॉय को देखते हैं जो सो रहा होता है, पर तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर उसे देखने नीचे आता है। पर तभी वो वहाँ उसकी बिल्ली क्लेव को देखता है, जिसकी बॉडी में से खून निकल रहा था। फिर वो मरियम का कटा हुआ सिर टेबल पर देखता है, जिसको देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो सपना देख रहा होता है। पर तभी वो फिर से वहाँ पर मरियम को देखता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कुछ लोगों ने ब्रिज पर मरियम की आत्मा को देखा है। अब एक रात हम मरियम को देखते हैं जो ओजी के एक आदमी को बहलाकर ब्रिज पर लेकर आती है और वहाँ उसे मार डालती है। इसके बाद वो ओजी के दूसरे आदमी के साथ भी यही करती है और उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ यूडा को भी डरावने सपने आने लगते हैं कि मरियम उसे मार रही है। उधर ओजी के भी सारे आदमी डरे होते हैं क्योंकि उनके 2 साथियों को मरियम की आत्मा ने मार डाला था। पर इस पर ओजी उन्हें बोलता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और तुम लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही एक रात मरियम फिर से ओजी के एक आदमी को मार डालती है और जब दूसरा आदमी उसे देखकर वहाँ से भाग रहा होता है तो मरियम उसकी भी गर्दन काट देती है। फिर जब ओजी घर आकर अपने आदमियों की लाश को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ उसका आखिरी आदमी भी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी मरियम उसके पास आकर उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ ओजी अपनी जान बचाने के लिए यूडा के घर पर आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो यूडा के साथ रहेगा तो मरियम की आत्मा उसे कुछ नहीं करेगी। फिर वहाँ ओजी यूडा को बताता है कि मरियम के पति रॉय ने ही मुझे उसे मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि वो उसके घर को बेच सके। अब ये सुनकर यूडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ओजी को अपने घर में बंद करके सीधा रॉय के घर चला जाता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। पर रॉय जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो घर का सामान तोड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि लोगों को ये लगे कि यूडा उसे मारने आया है। अब रॉय की आवाजों को सुनकर गांव के लोग उसके घर आ जाते हैं और यूडा को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर यूडा उन लोगों को बताता है कि रॉय ने ही ओजी के जरिए मरियम को मरवाया है और वो चाहे तो ओजी से खुद पूछ सकते हैं। और ये बोलकर वो उन सभी को अपने घर लेकर जाता है। पर वहां जाकर वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और वहां पर ओजी की लाश टंगी है। अब ये देखकर वो लोग यूडा पर ही शक करने लगते हैं, पर यूडा उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब रॉय अपने घर पर होता है तो वहां अचानक मरियम की आत्मा आकर उसे डराने लगती है, जिससे डरकर वो बाहर भाग जाता है। पर तभी वहां पर ओजी के बॉस का आदमी आता है और रॉय को अपने बॉस के पास लेके जाता है। ओजी के बॉस का नाम पोटान होता है और वो उसे बोलता है कि मैंने ही ओजी को तुम्हें देने के लिए पैसे दिए थे, पर अब ओजी मर चुका है, इसलिए अब वो पैसे तुम मुझे दोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब इसके बाद रॉय और पोटान का एक आदमी एक तांत्रिक के साथ उस ब्रिज पर जाता है ताकि वो मरियम की आत्मा से पीछा छुड़वा सके। फिर वो तांत्रिक बहुत सारे मंत्रों को पढ़ता है जिससे मरियम की आत्मा वहां पर आ जाती है, लेकिन किसी भी मंत्र का मरियम पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो तांत्रिक उन्हें बोलता है कि ये आत्मा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो खुद ही डरकर वहां से भाग जाता है। फिर पोटान का आदमी मरियम को शूट करने की कोशिश करता है, पर मरियम उसी के चाकू से उसका गला काट देती है। अब ये देखकर रॉय बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी यूडा भी वहां पर आ जाता है और वो मरियम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मरी नहीं हो और तुम अभी भी जिंदा हो और तुमने नदी के पास वाले घर में रहते हुए सबसे बदला लेने का प्लान बनाया था, क्योंकि तुम्हारे डैड स्पेशल फोर्स में कमांडर थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था, पर तुम्हारे पास भूत बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इसी वजह से तुम अपना बदला भी ले पाई। अभी सुनकर रॉय उससे माफी मांगता है और उसको बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा अफेयर इस पेंटर से चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने ओजी को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ओजी को तुम्हें मारने के लिए मना भी किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर तभी यूडा उसे बोलता है कि मरियम और मेरे बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ और वो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब ये देखकर मरियम भी रोने लग जाती है और वो चाकू को नीचे फेंक देती है। पर तभी वहाँ पर पोटान का आदमी आकर यूडा को मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो यूडा को मारे मरियम उसे मार डालती है। पर तभी रॉय भी पीछे से मरियम के पेट पर चाकू मार देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, पर मुझे ये मेरी फैमिली के लिए करना पड़ेगा। अब मरियम को मरता हुआ देखकर यूडा एक पत्थर उठाता है और उससे रॉय के सर पर मारकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो मरियम की लाश को उठाकर नदी में बहा देता है और खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है।
अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पोटान ने मरियम के घर पर कब्जा कर लिया है, पर अब मरियम सच में भूत बन गई है और वो पोटान और उसके साथियों को मार डालती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।